हाँ जी, सबको गुड इवनिंग। वीडियो आ रही है सर? हाँ जी गुरप्रीत जी, आ रही है जी, कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, सबको मेरी तरफ से पहले गुड इवनिंग और सबका मैं वेलकम करता हूँ, ठीक है, जूम मीटिंग पर। और सभी ने टाइम निकाला मीटिंग के लिए और मेरी जो स्टोरी है उसको सुनने के लिए, तो थैंक यू सो मच सभी का। तो बात करते हैं फैमिली की, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी फैमिली में जो है कौन कौन है। और मेरी फैमिली में मम्मी हैं, डैडी हैं, मेरे छोटे ब्रदर हैं, उनकी मिसेस हैं मीनू, और मैं हूँ, मेरी वाइफ हैं कमलेश, और मेरी सिस्टर हैं, उनकी मैरिज हो चुकी है ना। तो वो पटियाला में ही मैरिड हैं। तो अगर बात करें पहले की, है ना, आज से पहले की अगर बात करें कि क्योंकि सभी की जो ये जो जूम मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि अपनी अपनी जो स्टोरी है सभी शेयर करें, है ना, कैसे यहाँ तक हम सभी पहुँचे हैं। तो बात करें मेरे जो अपना पास्ट है जो निकल चुका है मेरा उसकी, तो आपको सभी को होता ही है कि अगर हमने ज़िंदगी जीनी है ना, अगर ज़िंदगी हमने जीनी है तो काम बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को देखते हुए अपना कोई ना कोई काम करना बहुत ज़रूरी है। तो फैमिली के साथ डिस्कस किया और फैमिली ने बताया मुझे कि बेटा जॉब स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है आगे 10वीं के बाद, तो आप कोई काम सीख लो, घर का कोई हाथ का काम सीख लो जो आपके काम आएगा इन फ्यूचर। तो जो मार्केट के हालात थे, जो लोगों के जो स्टूडेंट्स मेरे साथ के स्टडी कर रहे थे वो भी बिल्कुल फ्री थे, है ना। तो उस टाइम सोचा कि जैसे और लोग हाथ का काम सीख रहे हैं, जैसे कोई अपना कारपेंटरी का काम सीख रहा है, कोई वेल्डिंग का काम सीख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि गांव में तो यही काम होते हैं ना सीखने के लिए हाथ का। तो बहुत ढूंढा काम को, तो एक मेरे फ्रेंड ने बताया कि वेल्डिंग के काम में काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो वेल्डिंग का काम आप जो है सीख लो। तो मैंने हमारे पास में ही देवीगढ़ में एक कंबाइन फैक्ट्री है, तो मैंने वहाँ पे अपना जो है वेल्डिंग का काम सीखना स्टार्ट किया, है ना, 10वीं के बाद। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने उस काम को करना स्टार्ट किया तो पूरे 1 से 1.5 साल मैंने उस काम को सीखा और कंबाइन बनाने का वहाँ पे काम था। तो उस काम में आपको पता है कि वेल्डिंग में अगर इतना बड़ा स्कोप भी नहीं है ना, पर वहाँ पे क्या बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एक मतलब क्या, एक डिसिप्लिन सीखने के लिए मिला, है ना, जो एक ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम में एज भी 16 साल थी, है ना, इतनी मैच्योरिटी भी नहीं थी एज के अकॉर्डिंग। और मतलब ये भी नहीं था कि कुछ बड़ा सोच सके, है ना, उस टाइम में। पर ये था कि कुछ सीखना है, अगर वेल्डिंग का काम सीख लेंगे तो कल को कुछ अपना ही गराज खोल लेंगे और बढ़िया चलेगा सब ना। तो मेरे छोटे ब्रदर थे, वो भी मेरे साथ वेल्डिंग का काम ही सीख रहे थे, है ना। तो 1 से 1.5 साल मैंने वेल्डिंग का काम ही सीखा। तो उसके बाद सिस्टर की मैरिज के बाद मैंने अपनी फैमिली से बोला कि मैंने अपना +2 करनी है, तो मैंने +2 में एडमिशन कराया। एक सेमेस्टर जो है मैंने अपने स्कूल में किया, गांव के स्कूल में, खालसा इंटरनेशनल में। और जो उसका सेकंड सेमेस्टर था तो वो मैंने किया चंडीगढ़ में। वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड थे, वो बोल रहे थे कि अपना सर आवाज़ आ रही है सर गुरजीत जी? हाँ जी सर, आ रही है आवाज़, कंटिन्यू थैंक कीजिए। यू सर, थैंक यू। तो मेरे फ्रेंड थे, वो बोल रहे थे कि गुरप्रीत जी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो ना पुलिस की भर्ती देखने गए हैं, और कुछ तो भर्ती हो गए हैं और आप भी देख लो। मैं कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं ट्राई। तो फैमिली से मैंने बात की कि मेरा यार दोस्त है, उसके 2-3 फ्रेंड्स जो हैं पुलिस में भर्ती हो गए हैं, पुलिस की भर्ती चल रही है, और वहाँ पे डायरेक्ट ही भर्ती कर रहे हैं, मतलब कि इतना कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं, तो खुशी की बात है। तो मैं जाता हूँ। तो मैं फ्रेंड के साथ चंडीगढ़ गया और 22 सेक्टर में मैंने इंटरव्यू दिया, और एक बहुत खूबसूरत ऑफिस था, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। और वो बोल रहे हैं कि कंग्रेचुलेसन गुरप्रीत जी, आपकी जॉब है जो डन है, लग चुकी है। तो उन्होंने मुझे एक यूनिफॉर्म दिया सितारों वाला, है ना, और एक दिया हाथ में स्टिक, और बोल दिया कि जाओ गुरप्रीत जी, ड्रेस दे दिया। तो पंजोखरा साहिब पड़ता है ये अपना, अम्बाला से यमुनानगर रोड के ऊपर पंजोखरा साहिब, वहाँ पे एक ड्रीम लैंड कॉलोनी है, तो वहाँ पे मुझे भेज दिया गया। तो फर्स्ट डे मेरा ड्यूटी का था, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी यूनिफॉर्म पहन के, है ना, क्योंकि इतना मैच्योर नहीं था, ठीक है, 17 से 18 साल की एज थी। पर यह था कि ड्यूटी लग चुकी है, 4500 रुपया जो है सैलरी है, तो खुशी है कि कहाँ पे मैं 1600 रुपये में वेल्डिंग का काम सीख रहा था, तो यहाँ पे 4500 सैलरी है, 2000 घर भेज दिया करेंगे और 2000 महीने का वो होता है ऐश उड़ाया करेंगे, और घर से बाहर है, बढ़िया है।
तो मैंने क्या किया, उस जॉब को किया और पता चला कि वो जो जॉब है ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। तो मुझे बताया गया वहाँ पे जो ड्रीमलैंड कॉलोनी थी, वहाँ पे लोग आया करते थे प्लॉट देखने के लिए। तो बोलते थे कि गुरप्रीत बेटा कहाँ से हो आप? तो मैंने उनको बारे में आप बताता था कि मैं देवीगढ़ से हूँ और अपना यहाँ पे मैं ऐसे आया। तो बोल रहे थे कि आपने +2 है जो कर रखी है, ठीक है, तो कुछ अच्छा कर लो बेटा, ठीक है, इसमें फ्यूचर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, यहाँ पे सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 सैलरी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा लंबा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, आपकी एज कुछ नहीं है अभी, कुछ कर लो, कुछ स्टडी वगैरह कर लो ना। तो फिर मैंने सोचा कि अंकल की बात तो सही है, ठीक है, पर क्या है कि अगर वहाँ पे अच्छा भी था, है ना, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की आपको पता ही जॉब कैसी होती है, एक पहरा ही होता है ना। तो मेरे एक फ्रेंड वहाँ पे, आपको पता ही जहाँ पे भी हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना हमारा फ्रेंड सर्कल वहाँ पे है जो बन जाता है। तो वहाँ पे मेरे पास में एक नंगला गांव था, वहाँ से मेरे फ्रेंड थे नवदीप सिंह। तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरप्रीत आजकल जो ट्रेंड है वो इंजीनियरिंग का है, ठीक है, अपना डिप्लोमा जो है लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ कीजिए। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, ठीक है। मैं इसके बारे में और पूछा कि इसमें है कि इसमें फ्यूचर कुछ है कि नहीं है। तो उस टाइम में ट्रेंड था CSE ट्रेड का, इंजीनियरिंग का, तो लोग बहुत कर रहे थे इस चीज़ को, मैकेनिकल वगैरह को। तो मैंने उसके साथ अपना मैंने घर पे बात की कि मैंने आगे स्टडी करनी है पार्ट टाइम, और जॉब को मैं कंटिन्यू रखूँगा, जॉब को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि खर्चा पानी आपको पता ही है, महंगाई इतनी है, तो खर्चा पानी वहाँ से निकालना था मैंने। तो कहीं ना कहीं डाउट भी था, डर भी था कि घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, है ना। और अगर मैं स्टडी में करूँगा भी तो कॉलेज कैसे करूँगा, ड्यूटी कैसे करूँगा, पर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। तो अपना मैं कॉलेज में गया और एडमिशन कराया मैंने, फर्स्ट सेमेस्टर का अपना फीस वगैरह भरा। तो मैंने अपना जो वहाँ पे ड्रीमलैंड के कॉलोनी के मालिक थे, मैंने उनसे बोला कि सर मेरी जो ड्यूटी है वो आप नाइट की कर दीजिए, मैं नाइट को करना चाहता हूँ और डे में मैं स्टडी करना चाहता हूँ, है ना। तो वो बहुत खुश हुए इस बात को लेकर कि छोटी सी एज में बहुत अच्छा है कि ड्यूटी के साथ साथ ये स्टडी भी करना चाहता है। तो कोई बात नहीं बेटा, आप कर लो। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपकी जो ड्यूटी है वो नाइट की है। तो मैंने पूरे 3 साल ड्यूटी नाइट किया सिक्योरिटी गार्ड का, और डे में मैंने कॉलेज को रखा, ठीक है, कॉलेज मैंने कंटिन्यू रखा, बहुत जुनून के साथ सब कुछ किया। और क्योंकि कुछ करने की चाहती है कि हाँ कुछ बड़ा करना है, कुछ बढ़िया करना है। सिक्योरिटी गार्ड में कोई फ्यूचर नहीं है, मुझे भी पता चल चुका था, ठीक है। जो लोग सिक्योरिटी में ऐसे, वो एक मजबूरी का काम होता है ना, पर जब हम गांव में रहते हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, 4500 की, 5000 की, तो उस टाइम में बहुत बड़ा था हमारे लिए, है ना। बहुत ये था कि बहुत ही पता नहीं क्या लग गए हम ना। तो इसके बाद क्या हुआ कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, अभी स्टडी तो होगी, तो बोल रहे हैं कि कोई जॉब देख लो कोई और इंजीनियरिंग की। तो बहुत सी कंपनीज में गए, तो लालडो में एक कंपनी में जॉब किया मैंने, ठीक है। तो वहाँ पे 1 हफ्ता ही मैं रहा था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला मुझे कि गुरप्रीत जी आपकी जो है सैलरी 4,000 रुपये होगी, और पूरा 1 साल आपने हेल्प ही करनी है, 1 साल हेल्प फ्री ही करनी है, बस सीखना है काम को करना कैसे है। मैंने कहा सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो, थोड़ी सी मेरी इज्जत ही कर लो। 3 साल कॉलेज में गया हूँ मैं, पर वहाँ पे उनके लिए डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है। आपको पता ही है आजकल के जो इंजीनियरिंग है बुरा हाल है, ठीक है। तो जितने मेरे साथ के डिप्लोमा पास होल्डर थे, जो अपना बीटेक वाले थे, तो सबका फ्यूचर जो है कुछ ना कुछ वो अलग ही कर रहे हैं। वो जो उन्होंने डिप्लोमा किया था उस लैंड में वो कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सैलरी अच्छी नहीं है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर पे आ गया। अभी घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ जी अभी क्या करोगे। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, अभी छोटा मोटा काम सीख लेंगे यहीं पे ही, है ना। तो उन्होंने बोला कि मेरे डैडी जी ने बताया कि मेरा एक फ्रेंड है आड़ती है, तो वहाँ पे मुनीमी सीख लो, मुनीमी का साफ़ सफाई का काम है ना, और अच्छा है, पास में से लड़का मुनीम है, अच्छा पैसा कमाता है, तो कर लो। तो मैंने पूरे 3 महीने पटियाला नाबा गेट पर, ठीक है, मुनीमी का काम सीखा। एक ना लैंग्वेज होती है लैंडी लैंग्वेज, ठीक है, उसको मैंने सीखा। और आरती के पास मैंने 1 साल लगाया। 1 साल में 2 सीजन लगते हैं, एक कणक का, एक अपना जीरी का, तो उसमें मैंने लगाया। तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि सिर्फ ओनली जो आरती था वो 20,000 रुपये देता था मुझे 1 सीजन का। मतलब अगर देखा जाए 2 सीजन का 40,000 रुपया हो गया, और बाकी के जो सीजन के दिन थे वो उसमें मैं घर पे रहता था, मतलब कोई काम नहीं था, फ्री था, सिर्फ सीजन के टाइम ही हम काम करते थे। तो वहाँ पे कुछ नया सीखने के लिए नहीं मिल रहा था, पर मेरे अंदर एक चाह थी कि कुछ ना कुछ नया सीखें, कुछ और अपने अंदर डेवलपमेंट करें, कोई ऐसा काम करें कि जहाँ पे सीखने को भी मिले, और कुछ अच्छी हैबिट्स भी हमारे अंदर आएँ, और इसके अलावा कुछ जो है इनकम है वो भी अच्छी आए, है ना।
तो अखबार पढ़ रहा था मैं, कोई और कुछ एक्स्ट्रा जो है सीखने वाला काम जो है, नॉलेज वाला काम वो ढूंढ रहा था। तो एक अखबार में ऐड आई थी कि अपना एक कंपनी है, हर्बल कंपनी है, उसमें लड़के लड़कियां चाहिए और 300 लड़के चाहिए, 400 लड़के चाहिए। तो मैं क्या ठीक है जी, उसको पढ़ा मैंने और वहाँ पे लिखा होता है खाना पीना फ्री है, रिहाइश फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो मैंने पटियाला में आ गया, इंटरव्यू दिया और वहाँ पे पता चला कि वो मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग सेल्स का काम है वो, है ना, कस्टमर को मैनेज करने का काम है। तो मैं इस चीज़ को अनलाइक करता था, मैं इसको पसंद नहीं करता था, किसी को भी जैसे कि समझाना, प्रोडक्ट के बारे में गाइड करना, तो मेरे को ये पसंद नहीं था। पर वहाँ पे मेरी तरह जो लड़के लड़कियाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरप्रीत जी आपका फर्स्ट टाइम है, जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम इस चीज़ को, मतलब हमें भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, पर आज हम इसको 2-3 साल से कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ सीखने के लिए ही मिलता है। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वहाँ पे, ट्रेनिंग तो वैसे बहुत टफ थी, पर वहाँ पे ना एक चीज़ था कि वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता था। जैसे कि वहाँ पे जो उनका मार्केटिंग में जो था, ट्रेन करते थे वो स्टूडेंट को, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग में, स्टेट स्पीकिंग में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और गुड हैबिट्स, और कुछ ना कुछ मोटिवेशन चीज़ें बताना ना, और हर तरीके से वो परफेक्ट करते थे वहाँ पे। तो मैंने उस चीज़ को सीखा बहुत, 3 साल मैंने उस वर्क को किया और सीखा भी साथ में। तो फिर पता चला कि जो मार्केटिंग होती है वो 3 प्रकार की होती है। मार्केटिंग का काम, मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को जगह जगह पर फैला देना और कस्टमर बनाना, अपने ना अपने बिजनेस को डेवलप करना एक प्रोडक्ट के साथ। तो मार्केटिंग में देखा कि मार्केटिंग 3 तरीके से है जो लोग कर रहे हैं मार्केट में। एक तो होता है जैसे कि पतंजलि है, अपने प्रोडक्ट को शॉप पे रख रहा है ना, वो किसी को बताता नहीं है, सिर्फ शॉप पे ही अलग अलग जगह अपने स्टोर खोले हुए हैं। एक मार्केटिंग होती है डोर टू डोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और एक होता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोल देते हैं, जो हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो फिर मैंने देखा कि सबसे जो है ग्रोथ किस नेटवर्क में है, किस मार्केटिंग में है। तो मैंने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स जो हैं, जो अच्छा बोलते हैं, वो सभी नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग से ही एक अच्छे स्पीकर बने हैं। और अपना कई लोगों का तो यूट्यूब चैनल भी है, और वो नेटवर्क मार्केटिंग अभी नहीं करते हैं, पर अपना यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं, वहीं से ही इनकम निकाल रहे हैं। तो वहाँ पे सबकी इनकी स्टोरियाँ पढ़ना शुरू किया कि हम जो है मार्केटिंग कर रहे हैं वो मतलब कि इससे भी अच्छा कुछ है मार्केट में। तो फिर मैंने करना स्टार्ट किया और सीखना स्टार्ट किया। MLM कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, एक वेलनेस कंपनी थी, ठीक है, उसको मैंने ज्वाइन किया और वर्किंग करना स्टार्ट किया, और बहुत अच्छा वहाँ पे हो रहा था, सब कुछ बेस्ट हो रहा था। बट बीच में संजय ब्रदर हैं और मिंटा ब्रदर हैं, मेरे फ्रेंड हैं पुराने, ठीक है। तो ये मुझे ना एक वीडियो डेली भेज रहे थे, डेली एक वीडियो मुझे भेजते थे। तो मैंने कहा कि मैं एक ऑलरेडी, क्योंकि पता क्या होता है, जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं ना, तो वही हमारे लिए सब कुछ होता है, हम किसी की नहीं सुनते, ठीक है, हमारे लिए वही सब कुछ होता है, उसी में ही हम अपना फ्यूचर जो है देखने लगते हैं। पर जो मार्केट में अच्छा होता है, न्यू आता है, हम उसको देखते नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को ज़्यादा ही नॉलेज वाला बना लेते हैं उस टाइम में, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो मुझे डेली वीडियो भेज रहे थे, तो मैं परेशान हो गया था। मैंने एक बार टाइप भी किया कि ब्रदर मुझे मैसेज मत भेजा करो संजय ब्रदर को, कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक कंपनी में जो है काम कर रहा हूँ, और मैं मैं ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ। एक मिनट प्लीज। तो ऑलरेडी एक कंपनी में जो है मैं काम कर रहा हूँ, और सॉरी, मैं अंकल जी आके थे, सॉरी। तो मैं ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं किसी की नहीं सुन रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि अपना जो अपना संजय ब्रदर हैं, उनका मैं जो वो मुझे वीडियो डेली सेंड किया करते थे, वो मैंने उसको डिलीट करना शुरू कर दिया। तो मैं उसको नहीं देख रहा था, पर एक दिन मैंने सोचा कि हाँ नहीं, इस चीज़ को करना चाहिए, है ना, इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो संजय ब्रदर मुझे डेली भेजते हैं, मिंटा ब्रदर भी डेली मुझे जो टाइम निकाल के वीडियो भेज रहे हैं, एक बार मुझे इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए। तो मैंने क्या है उस चीज़ को देखा, तो उसमें जो है पहला जो मैंने रिजल्ट देखा रेनाटस का, वो था कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का जो रिजल्ट देखा मैंने कहा ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, इसको और स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर वीडियो आई,
मैंने उसको देखा। अभी जब भी कोई भी हमारे पास चीज़ अच्छी आती है, हमें उसे इंटरनेट पे ही चेक करते हैं, गूगल पे ही चेक करते हैं, यूट्यूब पे चेक करते हैं। तो मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पे बहुत सारी टेस्टिमोनियल मुझे रेंटस की देखने के लिए मिली। मतलब सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी मुझे टेस्टिमोनियल वहाँ पे देखने के लिए ना मिला हो। तो मैंने सोचा कि बेस्ट है, ठीक है, अच्छा है ना। तो मैंने फिर उसको इग्नोर मार दिया। मैं कि रिजल्ट तो जिस वेलनेस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी ये रिजल्ट्स हैं, तो मैंने उसको फिर इग्नोर मार दिया। तो एक दिन संजय ब्रदर खुद आए मेरे पास, ठीक है, और ज़बरदस्ती मुझे जो है प्रोडक्ट देके बोल रहा है कि गुरप्रीत एक बार यूज़ कर लो, अगर तो और रिजल्ट मिल गया, ठीक है, तो हम काम करेंगे, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो हम काम नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, आप ठीक है इतना कह रहे हो, जहाँ पे मैं फैमिली के लिए इस वेलनेस का इतना कॉस्टली प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, एक बार मैं इसको भी ट्राई करता हूँ। तो मैंने उस टाइम में प्लान बनाया हुआ था कि प्रोडक्ट को मैं यूज़ करूँगा, रिजल्ट मिल जाएगा, पर मैं इसमें वर्क नहीं करूँगा। मैं जिस वेलनेस कंपनी में काम कर रहा हूँ वहीं पे ही काम करूँगा, चाहे मुझे रिजल्ट कितना ही मिल जाए। तो ये मेरा माइंड सेट था वहाँ पे, है ना, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं वहाँ पे जो माइंड है बाउंड हो जाता है इंसान का, इंसान कुछ और एक्स्ट्रा सोच ही नहीं सकता ना। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जो प्रोडक्ट मैंने लिया संजय ब्रदर से, उसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए फैमिली को, है ना। तो आपको पता है मैरिज भी हो चुकी थी मेरी, ठीक है, तो मैंने फैमिली में यूज़ करवाया, मेरी वाइफ को यूज़ करवाया और मेरे ससुराल में यूज़ करवाया, सबको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आया और सभी ने प्रोडक्ट की बहुत तारीफ़ की। और मुझे खुशी है कि मेरी फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे ब्रदर, मेरे अपना जो ससुराल है, ठीक है, सभी इसको प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं दिल से, क्योंकि उनके पास एक अच्छा रिजल्ट है प्रोडक्ट से, ठीक है। तो मैंने फिर सोचा कि जब पूरी फैमिली मेरा साथ दे रही है तो क्यों ना इसको फिर सीखा जाए, इसको और अच्छे तरीके से किया जाए। तो फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी अपना इंद्र सर से और संजय ब्रदर से। तो इनसे मैंने सीखा है इसका मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में, है ना, और रेंटस के बारे में, रेंटस के प्लान के बारे में कैसे किसी को बताना है, सब कुछ उनसे ही सीखा है मैंने। तो फिर इसमें वर्क स्टार्ट किया। तो फरवरी में मैंने ज्वाइनिंग किया था, 2020 फरवरी में ज्वाइनिंग किया था। तो आपको पता ही है कि लॉकडाउन लग गया, तो 4 से 5 महीने तो घर में ही रहे, है ना, कोई काम हुआ नहीं इतना। तो घर में रह के भी आराम से अगर देखा जाए तो 8 से 9-10 हज़ार मैं महीने का कमा रहा था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ गुरप्रीत यार, लॉकडाउन में घर बैठे हैं फिर भी इतनी अर्निंग जो है आराम से हो रही है ऑनलाइन वर्क करके ना। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला तो वर्किंग स्टार्ट हुआ, तो बहुत बेस्ट हुआ, अभी आपके सामने ही है। तो जब रेंटस स्टार्ट किया तो जो पहला पे आउट मेरा था वो था सिर्फ ओनली 400 रुपये का। जो नेक्स्ट हमारा वीकली पे आउट था वो था 1000 रुपये का। जो उससे अगला पे आउट था वो था अपना 1300-1400 रुपये का। तो ऐसे ऐसे जो है पे आउट्स जो है बढ़ते गए। और आज अगर बात करूँ तो जो मेरा इस क्लोजिंग का पे आउट जो आया है, जो आपको पता ही है कि मेरा एग्जीक्यूटिव जो है क्लियर हो चुका है और ये सब हुआ है अपना मेरी अपलाइन की वजह से। और मेरी जो डाउनलाइन है, सभी जो मेरे साथ मिलके काम कर रही है ना, सभी का सहयोग है इसमें, है ना। और मेरी वाइफ जो है मेरा बहुत साथ देते हैं, है ना, उनको मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगा। और सबको ऐसी वाइफ मिले मैं तो कहता हूँ, ठीक है, बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी। और मतलब क्या है कि पूरी फैमिली जो है मेरे साथ है इस काम में। तो सबसे खुशी की तो ये बात है कि फैमिली पूरी सपोर्ट करती है ना। क्योंकि मैंने देखा है कई कंपनीज में क्या होता है कि हम ना डर के काम करते हैं कि मेरी फैमिली पत्नी क्या बोलेगी, खुल के हम काम नहीं कर पाते हैं। अपनी फैमिली को हम अपने बारे में ही नहीं बता पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा भी है मार्केट में। पर मुझे यहाँ पे खुशी है कि मेरी पूरी फैमिली को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज मैं और संजय ब्रदर जो हैं जलंधर में आए हुए हैं फगवाड़ा में। तो यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं ठीक है। अभी कल फिर वर्किंग करेंगे, नेक्स्ट डे फिर वर्किंग करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो मेरी पूरी फैमिली को पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, है ना। तो वो मेरी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो यही सबसे खुशी की बात है कि पूरी फैमिली मेरे साथ है ना। तो आजकल और रेनाटस वेलनेस जो कंपनी में हम काम कर रहे हैं, रेनाटस वेलनेस में, इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है यहाँ पे ना। यहाँ पे अभी अगर बात करें कि इंडियन मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो एक कस्टमर की डिमांड है उसको भी रेनाटस पूरा कर रहा है। और जो एक नेटवर्कर है जो इसमें पैसा कमाना चाहता है उसकी भी डिमांड पूरी हो रही है। अभी कई कंपनीज में देखा जाए तो क्या हो रहा है कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना, अगर कंपनी अच्छी है तो वहाँ पे जो नेटवर्कर है वो सेटिस्फाई नहीं है, जो उसमें काम कर रहा है उसको इनकम नहीं बन पा रही है।
अभी अगर नेटवर्कर सेटिस्फाई है, नेटवर्कर को अच्छी इनकम आ रही है, वहाँ पे प्रोडक्ट बढ़िया नहीं है ना, और प्रोडक्ट बढ़िया भी है तो वहाँ पे जो अपना मार्केट में जो कस्टमर हैं वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उनको महंगा प्रोडक्ट लगता है ना। एक महीना वो यूज़ करते हैं, नेक्स्ट मंथ वो यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जेब से जो है ज़्यादा खर्चा निकल रहा है, इतनी उनकी अर्निंग नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें सोचने के बाद ही कंपनी ने, रेंटस ने, एक ऐसा प्रोडक्ट यूनिक रेंटस नोवा जो है मार्केट में उतारा है कि जो कि कस्टमर की डिमांड को भी पूरा कर रहा है और जो नेटवर्कर इसमें काम कर रहे हैं उसकी डिमांड को भी पूरा कर रहा है, उसको अच्छी इनकम हो रही है ना, उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और कंपनी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मैंने और चीज़ देखी है कि रेंटस वेलनेस में जो इंसान प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और सबका अच्छा पेमेंट बन रहा है, और इस क्लोजिंग में मेरी टीम का भी बहुत अच्छा पेमेंट बना है, ठीक है। और मेरी टीम जो है बहुत बेस्ट करेगी आने वाले टाइम में, और हम सब मिलके बहुत बेस्ट करेंगे, और जो जो अपना ब्राड ग्रुप हमें सिखाता है उसको हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपना कि ब्राड ग्रुप, आपको पता है कि हम ब्राड ग्रुप में काम कर रहे हैं, रेंटस वेलनेस में बहुत सी टीम्स काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से सभी टीम्स का काम करने का तरीका अलग अलग है, आपको भी पता है, कोई किस तरीके से काम कर रहा है, कोई किस तरीके से काम कर रहा है। अगर ब्राड ग्रुप की बात करें, ब्राड, अभी मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि ब्राड का मतलब क्या है। ब्राड का मतलब है बिल्ड रिलेशन, अचीव रेगुलर, कि हमने रिलेशन को बिल्ड करना है और रेगुलर लॉन्ग टाइम तक हमने, जब तक हमारी सांस चलती है, हमने अचीव करना है और रिलेशन को बनाए रखना है। तो इसका ये मतलब है, ठीक है। तो बात करें कि ब्राड ग्रुप का जो मेन है, ब्राड ग्रुप का जो मेन मुद्दा है वो है फैमिली के साथ मिलकर काम करना, है ना। फैमिली को फैमिली के साथ जोड़ना, फैमिली में प्यार को बढ़ाना। तो यही मेन जो है अपना लक्ष्य है कि सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार भरना और घर में जो है कलह क्लेश को दूर रखना। तो ये ब्राड ग्रुप का एक लक्ष्य है कि सभी फैमिलीज खुश रहें रेंटस में काम करने के बाद। और खुशी है कि ब्राड ग्रुप में जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, जितने भी, चाहे वो जूनियर्स हैं चाहे वो सीनियर्स हैं, सभी अच्छी इनकम भी कर रहे हैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग और अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग। और आप देखते रहिए, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुई है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्किंग होने वाली है और आप सभी लकी हैं कि आप ब्राड ग्रुप में हैं। थैंक्स किया करो उस भगवान का जिसको भी आप मानते हो, कि थैंक्स गॉड, आपने एक ऐसी टीम दी है, ऐसा एक रेंटस प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि ये वैसे ही कंपनी, ऐसी और मार्केट में कंपनीज काम कर रही हैं, इसको समझ नहीं पा रही हैं। अभी तो रेंटस की शुरुआत हुई है ना। अगर हम ये कहें ना कि रेंटस जो है पुरानी हो चुकी है, 3 साल पुरानी कंपनी हो चुकी है ना, तो लोग उसको जान चुके हैं, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी तो कंपनी ने सिर्फ ओनली पहली सीढ़ी ही चढ़ी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, होने वाला बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट स्टोरी जो है आप सुनाएं, ठीक है। आपका जल्दी जिनका एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ है वो इस क्लोजिंग में एग्जीक्यूटिव करें, और जो अपनी अपनी है जो नेक्स्ट जो पिन है वही ब्रेक करें, और मैं भी इस पिन को जो है ब्रेक करूंगा, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो जल्दी करूंगा अपना जो है। और सभी अच्छी हैबिट्स अपने अंदर लेकर आएँ, है ना। अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करें और अपनी जो डाउन लाइन है उनकी भी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो आपको पता है काम करते करते कई बार गलतियां हो जाती हैं, सभी से होती हैं, ठीक है। अगर इंसान है हम तो गलतियां होंगी, अगर हम भगवान ही बन जाएंगे तो हमसे गलती क्या होगी, है ना। तो इंसान है तो गलतियां होती रहती हैं, पर एक ही गलती को बार बार मत करो, है ना। एक ही गलती को बार बार मत करो, ठीक है, वहाँ पे है जो हमारा नुकसान है, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो जो क्योंकि अभी तो एज ही 28 हुई है, 28 साल की उम्र में सिर्फ इतना कुछ ही मैंने जो है देखा है, सीखा है, और वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप कि आपको जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बात करूँ लास्ट में मैं सबका थैंक्स करना चाहूँगा, ठीक है। आपने जो है फैमिली का, पूरी और फैमिली का, और सबसे पहले भगवान का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, जो गॉड का, जो मुझे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनका नाम लेकर ही मैं अपने काम को स्टार्ट करता हूँ और बहुत अच्छा दिन निकलता है। जिसको भी आप मानते हो भगवान को, उसका नाम लेकर ही अपने काम को स्टार्ट किया करो, ठीक है। और बहुत अच्छा है जो आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, है ना। और दिल से मानिए जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। तो बात करें फैमिली की, तो फैमिली को मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि वो मेरे हर प्रकार से सपोर्ट करती हैं, और स्पेशली मेरी वाइफ का जो हर तरीके से मेरे साथ खड़े हुए हैं। और नेक्स्ट जो है मेरी अपलाइंस, ठीक है, जो संजय ब्रदर हैं, एवरग्रीन मेरे साथ रहते हैं, काम में मेरे साथ, है ना, हर प्रकार से, है ना। तो एक फैमिली रिलेशन जो है हमारा बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है।
क्योंकि विश्वास करते हैं हम एक दूसरे के ऊपर, है ना। जब हम विश्वास के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे प्यार भी बढ़ता है और काम भी आपका जो है बढ़ता है। तो जो भी करें आप विदाउट विश्वास मत कीजिए, बिलीव के साथ जुड़े रहिए और काम करते रहिए, बहुत आगे तक हम सब मिलकर जाने वाले हैं, ठीक है। तो अपनी जो अपना डाउनलाइन है मेरी, ठीक है, जो मेरे साथ मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है, उनका सबका मैं दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि मैं बस मेरी यही एक इच्छा है कि जो मेरी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, ठीक है, सभी का अच्छा प्योर बने, सभी अपने जो है अच्छे अच्छे लेवल्स के ऊपर वो जाएं और अपनी पिन को रेगुलर ब्रेक करते रहें। और हर प्रकार से मैं सपोर्ट जो है हम सब मिलकर आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हर प्रकार से ऑल इंडिया में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं रेनेटस को 100% कर रहा हूँ, 100% कर रहा हूँ। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रॉकिंग ब्राड ग्रुप और रॉकिंग रेनेटस, तो आइए कुछ मिलकर बड़ा करते हैं सभी। सो थैंक यू सो मच। और स्पेशली जो होस्ट करते हैं हमें दिल से थैंक्स करना चाहूँगा मैं गुरजीत ब्रदर का, जो बहुत रेगुलर मीटिंग्स जो हैं करते हैं। अभी रेगुलर मीटिंग आप और सुनेंगे, मैं भी इसको रेगुलर रखूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।